दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बातें की कि पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो घर में टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं रहना चाहिए। टॉक्सिक का मेरा मतलब है कि गाली गलौज हो गया, मारपीट हो गई, चीख चिल्लाहट हो गई, हर समय लड़ना, हर समय झगड़ा करना। इसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। वो क्या असर पड़ता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। पेरेंट पहले चीज, पेरेंटिंग का मतलब क्या है? पेरेंटिंग का मतलब है आपका इंटेंशन और आपका इनपुट इज इक्वल टू पेरेंटिंग। देखिए, हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो, आपका खुशहाल हो और सक्सेसफुल। हर पेरेंट चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए वो चीज। पहली चीज क्या है जो मैंने आपको बताया कि एक कार्डियल एंड लविंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। टॉक्सिक, देखिए, अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है घर का तो होगा क्या, बच्चे के ऊपर असर कैसे पड़ता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है कि ये घर में चीख चिल्लाहट, गाली गलौज, मारपीट हो रही है तो बच्चा बचपन से ही वो जो है स्ट्रेस में आ जाता है। जब स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में आने के बाद वो, हम लोग अपने साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं, F3 मोड में चला जाएगा। ये F3 क्या होता है? पहला F फाइट, दूसरा F फ्लाइट, तीसरा F फ्रीज। अब ये फाइट फ्लाइट फ्रीज क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। अगर बच्चा फाइट मोड में चला गया तो क्या होगा? चिड़चिड़ाहट आएगी, गुस्सा करेगा, लोगों को टीज करेगा, पेरेंट्स को बैक आंसरिंग करेगा, एब्यूजिव लैंग्वेज, क्योंकि वही देख रहा है, वही सीख रहा है। पेरेंट्स को गालियां देगा, गंदे तरीके से बात करेगा, अपने भाइयों को बुली करेगा, स्कूल में बुली करेगा, रैगिंग करेगा। और अगर वो फ्लाइट मोड में चला गया तो वो बच्चा क्या करेगा कि आपका टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, वीडियो गेम देखेगा, घर के बाहर रहने की कोशिश करेगा, बाहर वो अपने फ्रेंड्स बनाएगा। और अगर बड़ा है, जैसे बड़ा होगा तो सिगरेट पीने की आदत लग जाएगी, दूसरे टॉक्सिक मटेरियल लेना शुरू करेगा, ड्रग्स लेगा, लिकर लेगा, ये सब होगा। देखिए, फाइट और फ्लाइट में क्या है, बच्चा अपने अंदर ये जो कहते नहीं एंगर को वो बाहर निकाल लेता है। लेकिन फ्रीज अगर हो गया वो बहुत ही खतरनाक होता है। फ्रीज में क्या होगा? बच्चा गुमसुम रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, अकेले में रहेगा, उसका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन उसका पुअर हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस पुअर हो जाएगा, बड़ा होके वो इररिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये होता क्या है, देखिए, ये मैं थोड़ी साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ तो आगे समझने में आसानी होगी। कोई भी इवेंट हुआ, उससे इमोशंस अटैच होते हैं और वही इवेंट बार बार रिपीट हुआ तो बिलीव हो जाएगा। जब बिलीव बन गया कि ये चीज ऐसे ही होती है तो वो उसका बिहेवियर हो जाएगा। इसीलिए अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो उसके बिहेवियर को आप मत देखिए, उसके पीछे के रीजन को देखिए, क्यों ऐसा कर रहा है। आप क्यों का जवाब ढूंढिए, ना कि उसके बिहेवियर के ऊपर आप रिएक्ट करें। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें नहीं जो मैं आपको बताना जरूरी समझता था, इसलिए बताया। अब मैं आता हूं, जो मैंने 4 ग्रुप बनाए थे एज ग्रुप, उसको लेके। पहले 0 से 3 ईयर्स, ये वो एज है जहां पे दोनों मदर एंड फादर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक कार्डियल इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप
आ रहे हैं ऑफिस से, बच्चे को हक करिए, प्यार करिए, उसके साथ खेलिए, टाइम बिताइए उसके साथ। बच्चा और कुछ नहीं चाहता। वो 3 साल तक का बच्चा आपसे क्या चाहेगा? केवल आपका प्यार चाहेगा। आप जब हग करते हैं तो उसको एक बिलोंगिंगनेस लगती है। हाँ, ये मेरे हैं, अपनापन लगता है। तो ये आप उसको दीजिए। बच्चे की इमोशंस को समझिए। अगर वो बच्चा आपके पास आ रहा है, भागा-भागा आ रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, लड़खड़ाते हुए आ रहा है, कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता, फिर भी आपको उसके इमोशंस को समझना पड़ेगा। एक किसी विद्वान ने बात कही कि आप अगर बच्चे को चलना सिखाना चाहते हैं, तो आपको उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाना। लेकिन अगर आपने उसको चलने के बाद उसका हाथ नहीं छोड़ा, तो वो ज़िंदगी में कभी दौड़ नहीं पाएगा। ये जो चीज़ है, ये आप सोचिए, इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। अब आते हैं 4 से 7। ये वो एज है जहाँ पे बच कोई भी इवेंट बच्चे के इमोशंस को इफ़ेक्ट करेगी, फिर बिलीव नहीं बनेगा, बिलीव उसका बिहेवियर हो जाएगा। बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट एज ये है। यहाँ पे आप बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आप उन सवालों को सुनिए। सुनने के बाद उसको आप जवाब दीजिए, लॉजिकली जवाब दीजिए, डाँटिए कभी नहीं। अगर आपने डाँटा तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ रुक जाएगी, फिर वो फ्रीज़ हो जाएगा। और उसको जो है एक बिलॉन्गिंगनेस, एक अटैचमेंट दीजिए। ये आप कैसे देंगे? आपके भाई-बहन हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं। साल में 1 बार आप जाइए इन लोगों के बीच में। बच्चा लोगों को देखेगा, समझेगा, एक उसको एक बिलॉन्गिंगनेस होगी। अच्छा, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे नाना हैं, ये हमारे मामा हैं। नहीं तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अटैचमेंट क्रिएट होगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी बिलॉन्गिंगनेस की। आप उसको प्यार से हर चीज़ समझाइए। अपने बचपन को याद करिए, पेरेंट्स कैसे आपको समझाते थे। तो इस 4 साल से 7 साल तक आप बच्चे के सवालों का जवाब दीजिए, कभी भी इरिटेट मत होइए। हाँ, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता, आप बोलिए बच्चे से, ठीक बेटा तुमको मैं बाद में बताऊँ, लेकिन बाद में उसको बताइए ज़रूर। ये नहीं आपने बोल दिया और बताया नहीं, बताइए ज़रूर। तो ये रहा 4 साल से 7 साल तक की पेरेंटिंग का एक मंत्र। आपका 0 से 3 इयर्स का हो गया, 4 से 7 हो गया। अब आते हैं 8 टू 11 या 7 टू 11 आप कह लीजिए, इस एज ग्रुप। ये एज ग्रुप एक ट्रांजिशन पीरियड, यहाँ पे बॉडी के अंदर एक फिजिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ पे मदर का रोल बहुत बड़ा होता है। मदर को अपनी बच्ची को उसके फिजिकल चेंजेस के बारे में सब कुछ खुल के बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। आप छुपाएंगे, बच्चा कहीं ना कहीं से वो जो कहते हैं नहीं कि एक अधकचरी नॉलेज लेगा, एंड दैट विल बी वेरी 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 डेंजरस। तो आप बच्चे के साथ खुल के बात करें। फादर अपने बच्चे को उसको समझाएं। ये बॉन्डिंग वाला टाइम है। भाई बहन क्या होते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीजें। और बच्चों को यहाँ से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने इस एज ग्रुप, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जहाँ पे कहते नहीं, वो बीज डाल दिया, अब पौधा निकला है।
अब पौधे को निकलने के बाद उसको खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, टाइमली चाहिए। वो एज ग्रुप होता है ये। बच्चों को फ्यूचर के बारे में बात करिए, उसकी क्या इंटरेस्ट है, क्या वो चाहता है। देखिए, अगर आपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया, बच्चा कहीं ऊपर जाएगा। आपने अपनी चीजें अगर उसके ऊपर फोर्स की, बच्चे की ग्रोथ रुकते हैं। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको प्रमोट करिए, उसको आगे इनकरेज करिए। ठीक है बेटा, तुम करो। देखिए, आप उसको जब इनकरेज करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा, वो डरेगा नहीं। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये वही खाद पानी का है और इंसेक्टिसाइड देने का। तो आप बच्चों को क्या बुरा है आप खुल के बताइए। ये करोगे, ये मत बताइए ये मत करो। देखो बेटा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। आप उसके एंड रिजल्ट को बताइए और एक्सट्रीम पे ले जाकर बताइए कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये होगा। अगर वो अच्छे काम कर रहा है, उसको अच्छे पे इनकरेज करिए। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे देश में नाम होगा, बाहर नाम होगा, हर जगह लोग वाहवाही करेंगे, तुमको अवार्ड मिलेगा। तुम इस तरह से आप सकते। अब आते हैं 12 से लेके 18 साल की। देखिए, आपने 0 से 3 में उसको लव, अफेक्शन, अटैचमेंट, बिलोंगिंग सारी चीज दे दी। 6 से 7 में आपने उसको क्यूरियोसिटी को आपने हैंडल किया। 7 से 11 की एज में आपने उसको क्या अच्छा क्या बुरा है ये बताया। अब 12 से 18 साल की एज ये है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। बच्चे अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं, कहते मैं बड़ा हो गया। आप जितने ही उसको टोका टाकी करेंगे, वो इरिटेट होगा। तो यहाँ पे बच्चों की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करिए, उसको एक डिसीजन लेने दीजिए, रोकिए मत। उसको उसकी कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करिए, उसे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करिए। नहीं, तुम करोगे, तुम कर सकते हो। और उस बच्चे के अंदर लोगों के लिए प्यार और केयर डेवलप करिए। इस एज में अब तक आप पेरेंट रह चुके, अब आपकी पेरेंटिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना है, ऐसा दोस्त कि बच्चे आपसे हर बात शेयर करें, हर बात, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। कुछ भी है आके आपसे शेयर कर रहे। आप अगर गलत भी है बच्चा, तो आप उसकी बातों को सुनिए और उसको सही राय दीजिए। गिव हिम ए राइट डायरेक्शन विथ लॉजिक। देखिए, ये एज डिक्टेट करने की नहीं है। डोंट बी ए डिक्टेटर, डोंट बी ए फादर, डोंट बी ए मदर, बी ए फ्रेंड। तो आप उसको लॉजिकली समझाइए। देखिए, अब मैंने आपको बोला कि पेरेंट, यहाँ पे पेरेंटिंग दूसरे टाइप की है। आप बच्चों के ऊपर निगाह रखिए, कौन इसके दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, कहाँ जाता है, कब आता है, ज्यादा रात तो नहीं करता। उसकी हॉबीज देखिए, उसकी हैबिट देखिए, वो ऑब्जर्व करिए। आपको मैंने पहले ही बताया, ये जो चीजें बिहेवियर है, ये आपका इवेंट का एंड प्रोडक्ट है। अगर आप बिहेवियर पे काम करिएगा, रिजल्ट 0 होगा। आपको उसकी बिलीफ को चेंज करना। बिलीफ कैसे चेंज होगा? जब आप उसकी इमोशंस पे काम करें, तो आप उसके दोस्त बनते हुए उसके फादर बने रहेंगे।
निगाह रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेंड बनिए, इसका मतलब ये नहीं है। आजकल के तो फादर को देखा, लड़का है, "ए, ये तो लड़का है।" उससे आगे, "बेटा वो कोई गर्लफ्रेंड है?" मतलब लड़की कोई बॉयफ्रेंड बनाए। ये क्या है? ये क्या है? आप उसके पेरेंट हैं। आप फ्रेंड बनिए, ट्रू फ्रेंड बनिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करके बच्चे को आप बिगाड़ रहे हो। उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, उसकी सेल्फ डिसीजन टेक्निक को बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो आपको करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप इन पे काम करना शुरू करें। अब मैं अगले कुछ वीडियो में बात करूंगा, जो मैंने इश्यूज बताए उन पे कैसे क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पे। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।